दर्शकों, लगन से संबंधित हमने एक श्रृंखला चला रखी है जिसके अंदर हम आपकी लगन कुंडली का वर्णन करेंगे। अर्थात सभी 12 लगन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसके अंतर्गत आपकी कुंडली में किसी लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है या किसी भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और उससे क्या फल होता है, उसी श्रृंखला में आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका मेष लग्न है तो यह आपके जीवन पर, व्यक्तित्व पर और कुंडली पर क्या प्रभाव डालता है। यानी सही मायने में लगन से ही शुरू करके कुंडली का वर्णन। तो आइए मेष लगन वालों के बारे में बात शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेष लगन सबसे पहला लगन होता है 12 लगन के अंदर से। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में बचपन से ही एक ऊर्जा के साथ, एक एनर्जी के साथ चलता रहता है। उसको हर पल एक नयापन चाहिए होता है, हर पल उसके व्यक्तित्व में एक क्रिएटिविटी आती रहती है। उसको समझ लीजिए जिंदगी की शुरुआत से ही कुछ ना कुछ करते रहने की आदत होती है। वैसे सामान्यता आगे चल के मेष लगन वालों पर कुछ गलत बातें लगाई जाती हैं, यानी उनके बारे में अंदाजे लगाए जाते हैं, परंतु मेष लगन का व्यक्ति बचपन से ही बड़ा जोशीला होता है। इसी कारण कभी कभी सब ऐसा मान लेते हैं कि मेष लगन है, स्वामी मंगल हैं, अर्थात इन्हें तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जाना चाहिए या फिजिकल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है दर्शकों। मेष लगन का व्यक्ति की एनर्जी तो होती है, परंतु वो एनर्जी एक दिशा में नहीं होती। अर्थात मेष लगन वाले व्यक्ति को पता तो होता है कि उसके अंदर हिम्मत है, उसे यह भी पता होता है कि वो ये भी कर सकता है और वो भी कर सकता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसे करना क्या है। इसीलिए सामान्यतः मेष लगन वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो जिंदगी में धीरे धीरे तरक्की करता है। अर्थात शुरुआत के दौर में, बचपन में, यंग एज में कई बार जिंदगी और स्थान और सब्जेक्ट्स तक को बदलता है। कहने का मतलब लाइफ में इस तरह के परिवर्तन को बचपन में झेलना शुरू कर देता है, लेकिन ये झेलना उसे नेगेटिव नहीं लगता, क्योंकि वो किसी भी बात को अंतर मन तक लेके नहीं जाता। वो कहता है ठीक है भाई, आज ये हुआ है, कोई बात नहीं, कल कुछ और होगा। कहने का मतलब बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी होती है मेष लगन वाले व्यक्ति में। परंतु अगर बचपन और यंग एज में उसकी एनर्जी का कोई गलत इस्तेमाल कर ले, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सामान्यतः मेष लगन के व्यक्ति जो होते हैं, उनके माता पिता से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कृपया आप अपने बच्चे की संगति का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना। मुझे पता है सभी अपने बच्चों की संगति का ध्यान रखते हैं, परंतु अगर मेष लगन वाला व्यक्ति कुसंगति में पड़ गया, गलत दिशा में अपनी एनर्जी लगाने लगा, तो फिर बहुत गड़बड़ होगी। उसका एक कारण है, मेष लगन वाले आंतरिक मन से बड़े इमोशनल होते हैं, रिश्तों को बड़े प्यार से निभाते और चलाते हैं। इसी कारणवश दर्शकों ये होता है कि जिसको वो अपना अभिन्न घनिष्ठ मित्र मान लेते हैं ना, बहुत गड़बड़ हो जाती है अगर वो मित्र सही मायने में उनका मित्र ना हो। तो बचपन से अगर वो ऐसी संगति में पड़ गए जो उनके लिए अच्छी ना हो, तो फिर वो जिंदगी को भ्रष्ट राहों पर ले जाते हैं, जो बड़ा दुखद होता है। और ये लगन की व्याख्या है, ये उनके व्यक्तित्व की व्याख्या है, यानी उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। तुम बताओ क्या करना है, तुम जो कहोगे वो कर लेंगे, तुम बताओ कहाँ चलना है। इस तरह की बातें करते हैं अपने करीबी व्यक्तियों से और फिर बड़े प्यार से उनका साथ निभाते हैं। इसलिए यंग एज तक ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना स्वयं का, अगर आप अभी मेष लगन के हैं और अगर आपके माता पिता देख रहे हैं तो भी। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि मेष लगन का व्यक्ति जब अपने करियर का, कार्य क्षेत्र का चुनाव करता है तो उसे क्या खास ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसे पता होता है कि मैं यह भी कर सकता हूं और वह भी कर सकता हूं, परंतु क्या करना है ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। ऐसी स्थिति में अगर मेष लगन वाला व्यक्ति कुछ लोगों की सलाह ले ले तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है।
किस तरह से दर्शकों? ये कुछ लोग कौन हो सकते हैं, क्योंकि इनका चुनाव करना भी तो बड़ा दिक्कत का काम होता है। तो इसके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप मेष लगन के हैं, अर्थात आप कोशिश कीजिए जो आपसे ज़िंदगी में थोड़ा सा बड़े हों, उम्र में बड़े हों, लेकिन अनुभव में भी बड़े हों। अर्थात सिर्फ उम्र में बड़े होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी एक कमी भी है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं ये बात पूरी कर लूँ कि आपको प्रोफेशनल्स से राय लेनी चाहिए। प्रोफेशनल्स कैसे? जो उस फील्ड में डेफिनेटली एक्सपीरियंस रखते हैं, उन प्रोफेशनल से राय लीजिए। फिर उसके बाद प्रॉपर अपना रिसर्च वर्क कीजिए, क्योंकि एक बात मत भूलिएगा, अगर आप मेष लगन के व्यक्ति हैं तो आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, और दोनों का ही स्वामी कौन है? मंगल। अर्थात आपकी आदत तो है किसी चीज़ में बहुत गहराई से उतरने की, लेकिन बीच में छोड़ने की कमी भी है। इसलिए जब आप किसी प्रोफेशनल से राय लेते हैं तो 2, 3, 4 लोगों से ओपिनियन लीजिए, उसके बाद उसका निचोड़ निकालिए। और अगर आप स्वयं वह कंक्लूज़न नहीं कर पा रहे हैं, निचोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका सबसे ज़्यादा प्यारा वेल विशर हो, उसको ये सारी बातें बताइए, उसके साथ बैठ के विचार विमर्श कीजिए, उसके साथ एक तरीके का डिस्कशन जब आप करेंगे ना, तो खुद ही एक नतीजे पर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि मेष लगन वालों की ये बड़ी बेहतरीन क्वालिटी होती है, क्या कि कहीं ना कहीं सबकी सुनकर एक नतीजे पर आना। परंतु अगर वो अपने इन सोर्सेज को इकट्ठा ही नहीं करते, फिर बड़े पजल हो जाते हैं, फिर वो किसी भी नतीजे पर नहीं आते और कार्यों को बीच में अधूरा छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए कई बार मेष लगन वालों को देखा है कि शुरुआत में बहुत सारे करियर बदलते हैं, लेकिन अगर स्थिर में, कॉन्टिन्यूटी में, रेगुलरिटी में लगे रहना है ना, यानी एक ही दिशा में एनर्जी लगाना है, तो बहुत जल्दी प्रोफेशनल से राय लेके एक्सपीरियंस के साथ दूसरों के इस्तेमाल करके अपने एक डायरेक्शन को चूज कर लीजिए। अब जैसा कि यंग एज एक उम्र होती है प्रेम संबंधों के लिए भी, कई बार कोई पसंद आ ही जाता है, पर मेष लगन वाले के साथ एक बात होती है, वह उसको पसंद करेगा जो कहीं ना कहीं दिल से, गहराई से उसी की तरह डेडिकेटेड होगा। आप कहेंगे ये तो बड़ी सामान्य बात है आचार्य जी, सभी ऐसा चाहते हैं कि सामने डेडिकेटेड व्यक्ति हो, लेकिन मेष लगन वाला अगर आपकी डेडिकेशन को ज़रा सा भी चेक करने के बाद आप फेल हो गए ना, तो 1 सेकंड में ऐसे छोड़ देगा जैसे आप कभी थे ही नहीं दुनिया में। यानी इमोशनल बहुत होता है, डेडिकेशन भी पूरी दिखाता है, लेकिन व्यक्तियों को छोड़ना भी बड़े अच्छे से आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि संगति खराब हो जाए तो दिक्कत, क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी उधर लगा रहा है, लेकिन अगर उसकी कुसंगति छुड़ानी है ना, तो किसी तरह से वो गलत संगत वाले व्यक्ति उसे धोखा दे दें। मेष लगन वालों को बर्दाश्त नहीं होता कि किसी ने उन्हें धोखा दे दिया या किसी ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। वो तभी तक बेवकूफ़ बनते हैं जब तक इमोशनल रहते हैं। अगर सामान्यतः समाज में उनके मान सम्मान की बात आ गई ना, फिर तो मेष लगन वाले बहुत अलर्ट हो जाते हैं और सामने वाले को उठाकर फेंक देते हैं अगर वो धोखा देने पर आ जाए। तो इसीलिए ये क्वालिटी आपके बहुत काम आ सकती है रिलेशनशिप्स के अंदर। अब मेष लगन वालों की अगले फीचर की बात करते हैं कि सही मायने में उनकी कौन सी ऐसी बहुत बड़ी कमी होती है जिसके कारण ज़िंदगी में उन्हें दिक्कत झेलनी होती है। लेकिन उससे पहले एक बात फिर बता दूं दर्शकों कि हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं आपके अलग अलग कुंडली के लगन के वर्णन के अनुसार, यानी जैसे वृषभ लगन कुंडली का वर्णन, ऐसे ही मिथुन लगन कुंडली का वर्णन। उस प्लेलिस्ट में धीरे 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 कुछ वीडियोस ऐड होती चली जाएंगी जो सिर्फ उस लगन के व्यक्ति की ही होंगी कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, तो क्या फल देगा, और आपकी कुंडली यानी लगन अनुसार। तो उस प्लेलिस्ट तक ज़रूर आइएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दर्शकों। धीरे धीरे बहुत विभिन्न तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और अभी भी उपलब्ध हैं, एक बार चैनल को सर्च तो कीजिए। अब अगली बात पर आते हैं कि मेष लगन वालों की आखिर कौन सी ऐसी कमी होती है जो जिंदगी भर उन्हें परेशान करती है।
वो कमी है उनकी कहीं ना कहीं चीज़ों को सर्च करते रहने की। आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है आचार्य जी कि हम सर्च करते रहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, सर्च सिर्फ करते ही रहना और अपने आप को सेटिस्फाई नहीं होने देना, ये तो कमी है ना। अर्थात आप जिस भी लेवल पर पहुंचते हैं उस लेवल पर पहुंच के असंतुष्ट हो जाते हैं, फिर और सर्च करते हैं। इसे मैं ग्रोथ के नज़रिए से नहीं बोल रहा, ग्रोथ करना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं किसी लेवल पर संतुष्ट होना भी तो बहुत ज़रूरी है। हर पल यही सोचते रहना अब और नया कुछ करेंगे, अब और नया कुछ करेंगे, और इसके चक्कर में जब आप सर्च करते हैं तो जो आपने पहले जमा रखा होता है ना काम, आप उसको भी कई बार बिगाड़ देते हैं। देखिए, अगर आपने उस काम को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया है तब नया सर्च करने में बुराई नहीं है, लेकिन पहले उस बारे में चेक तो किया करो मेष लगन वालों। आपकी यह कमी होती है कि अगला पाँव रखने से पहले ही पीछे वाला पाँव उठा देते हो, गिरोगे ना फिर। इसलिए कह रहा हूँ, सुनने में बात तो बुरी लगेगी पर जिनके साथ हुआ है ये वही जानते हैं। और जिन मेष लगन वालों ने ऐसा ज़िंदगी में गलती करी कि आगे नई स्टैब्लिशमेंट की तरफ बढ़ गए और पुरानी बहुत अच्छे से जमाई भी नहीं, क्यों? क्योंकि अपनी आदत थी सर्च करते रहने की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे दूसरे मेष लगन वालों को पता लगे कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, ये हमारी पर्सनैलिटी में शुमार है, हमें पता नहीं लगता, हम ऐसा कर बैठते हैं। जिससे फिर वो ज़्यादा अलर्ट रहेंगे तो ऐसी गलतियाँ कम करेंगे और नुकसान भी कम उठाएंगे। तो दर्शकों, ये आपके मेष लगन से संबंधित वर्णन था, परंतु एक बात और रह गई, वो भी बताना चाहूँगा कि मेष लगन वाला जीवन साथी से क्या उम्मीद करता है अपने। मेष लगन वाला अपने जीवन साथी के प्रति यही उम्मीद करता है कि वो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, टिप टॉप रहे। और ये मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। मेष लगन वाला खुद कितना ही आलसी हो जाए, कई बार एनर्जी होने के बावजूद मेष लगन वाला खुद शायद थोड़ा बहुत उस दिन अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में ना रखे, लेकिन जीवन साथी हमेशा साफ सुथरा टिप टॉप रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी मेष लगन वाले को पसंद करने जा रहे हैं, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ये मेरी बात याद रखिएगा। और जिनके लाइफ पार्टनर मेष लगन के हैं, क्या उनके फीचर ऐसे हैं, बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है।